हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 11 का हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ। इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। तो निर्देश इसमें दिया गया। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें बाल कृष्ण का रुचिकर व्यंजन है। दूसरा है शिरीष की तुलना से की गई है। तीसरा है सरजू भैया को ठगने वाला था। चौथा है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है। पांचवा है आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दूसरे में पहला दिया गया संयुक्त परिवार की नींव है। 4 ऑप्शन है इसमें सद्भाव और त्याग, भाईचारा, परस्पर भावनाओं का सम्मान, उपयुक्त सभी। दूसरा है आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर से आशय था। महल, जेलखाना, बहुत बड़ी हवेली, विशाल मकान। फिर अगला है पंत जी नौका विहार करने गए थे। प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर में, चांदनी रात में। फिर अगला है क्वेश्चन काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं शब्द गुण, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद। फिर अगला दिया गया है हवा चल रही है, वाक का शुद्ध रूप है। पवन चल रही है, हवा रम रही है, तेज हवा चल रही है, हवा बह रही है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया गया काव्य में गागर में सागर भरा है। दूसरा है हिंदी गजल विदा। तीसरा है अग्नि की उड़ान। चौथा है जिसे देखा ना जा सके। पांचवा छायावाद युग कवि। फिर खंड बा में दिया गया अदृश्य सुमित्रानंद पंत, बिहारी दुष्यंत कुमार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला है तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा है भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का व्यंग। तीसरा है संयुक्त परिवार की नींव धन पर आधारित है। चौथा है आपका दर्शन हुआ शुद्ध वाक्य है। पांचवा है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है ऐसी कौन सी संपत्ति है जो श्रम करने पर बढ़ती है। दूसरा है सुमन जगदीश के घर किस लिए आई थी। तीसरा है शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर कितने दिन रहे। चौथा है जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। पांचवा है जो सबसे श्रेष्ठ हो। अगला क्वेश्चन है मीरा ने हरि के चरणों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं अथवा बालक कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। अथवा है खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है। अगला क्वेश्चन वृक्ष के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। अथवा में दिया गया है राजा दुखी माता यशोदा को क्या कहकर सांत्वना देती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दिनकर जी जनता को जगाने के लिए किसका आह्वान किया है। अथवा में दिया गया है भृगुनंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 10वां क्वेश्चन है कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को उपयोगी माना। अथवा में दिया गया है कुछ न पाया जिंदगी में किसने किस कारण कहा है। अगला क्वेश्चन है भय और उत्साह में क्या अंतर है। अथवा में दिया गया है मातृभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है धर्मपद कौन था, वह शिशु से क्यों मिलना चाहता था। अथवा में है भोला राम का जीव ढूंढने के लिए धरती पर कौन गया था। फिर अगला क्वेश्चन है इसने बंद कहानी के संबंधों पर आधारित है। अथवा में है सतपुड़ा का गौरव किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शास्त्री जी के चरित्र की विशेषताएं लिखी। अथवा में है रामेश्वर मंदिर के पास डॉक्टर कलाम की शामें किस प्रकार व्यतीत होती थीं। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 विराम चिन्हों के नाम चिन्ह सहित लिखिए। अथवा में है कला जीवन भी और जीवन व्यापन का साधन भी, भाव विस्तार कीजिए। अगला है क्वेश्चन काव्य की परिभाषा लिखते हुए भेदों के परिचय लिखिए। अथवा में है महाकाव्य की विशेषता लिखिए। अगला क्वेश्चन है सूदखोर किस प्रकार दूसरों का शोषण करते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। अथवा में है तराजू के पलड़े सम पर कैसे आए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, नाक में दम करना, आंखों का तारा। अथवा में दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है वह अपने शिष्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तीसरा है निरपराधी को दंड देना अनुचित है। अगला क्वेश्चन शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इस प्रकार लिखिए। अथवा में है छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने अंग हैं। अगला क्वेश्चन है
कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए अथवा में भक्ति काल की विशेषता का उल्लेख करते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा में नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्या निवास मिश्र या जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अगला क्वेश्चन है, सूरदास या समुद्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये दिया गया है, मैया मैं चंद खिलौना ले गए यहाँ से लेकर बलदेवई ना जनेऊ, ये आपको पद्यांश पढ़ लेना है और इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। यहाँ तक दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आपको पढ़कर संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये जो क्वेश्चन दिए हैं वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, ये धरती लाखों वर्ष पुरानी है। तीसरा है, हमें दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। चौथा है, भविष्य एवं पुराने शब्दों का विलोम लिखिए। 5वां है, मित्र शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 27वां दिया गया है, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था के संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत विभाग को शिकायती पत्र लिखिए। अथवा में है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें उसे या वाद विवाद प्रतियोगिता में विजयी होने के उपलक्ष्य में बधाई दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। भारतीय समाज में नारी का स्थान, साहित्य और समाज, वन महोत्सव, विज्ञान वरदानी आप सब। दूसरा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। महंगाई, समस्या व निदान, पर्यावरण प्रदूषण, समाचार पत्र, राष्ट्रीय एकता। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको क्लास 11th हिंदी विशिष्ट का क्वेश्चन पेपर बताया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।